बजाय इधर के कुछ साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढें, ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी। मजहब के नाम पर किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सूबे आज रात तक नुकसान की तफसीलात देंगे, जिनका नुकसान हुआ अजाला करेंगे। कौमी सलामती पर ऑपोजिशन हुकूमत के साथ है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि कुछ सियासी लोगों को खला में भेज देना चाहिए और वापसी का रास्ता भी न हो। एहतसाब से किसी को छूट नहीं मिलेगी, मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। नून लीग ने इश्तिहारात को बतौर रिश्वत इस्तेमाल किया। शरपसंद अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने 120 अफराद को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी मुलव्वस अनासिर के गिर्द घेरा तंग। वीडियोस की मदद से निशानदही के बाद गिरफ्तारियां होंगी। वजारत दाखिला ने शहरियों, नादरा और PTA से मदद तलब कर ली। सरगोदा में तोड़ फोड़ पर साबिक लीगी MN असलम कछेला समेत 270 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन के दौरान कौमी अमलाक को नुकसान करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? वजीर आजम इमरान खान को वतन वापसी पर वजीर दाखिला और वजीर मजहबी उमूर ब्रीफिंग देंगे। धरना मुज़ाकराती टीम और अमन व अमान कमेटी भी मिलेगी। मुजाहिरीन के साथ होने वाला मुआहदा भी ज़ेरे गौर होगा। मुल्क में एहतसाब और शफाफियत का निज़ाम राइज करना चाहते हैं। हर शोबे में तब्दीलियां ला रहे हैं। किसी रुकावट के बगैर सरमायाकारी के बेहतर मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई दरामदी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चीनी सदर समेत रूस, वियतनाम और माल्टा के वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी पेविलियन का दौरा। स्टॉल्स पर रखी अशिया में खुसूसी दिलचस्पी ली। इमरान खान से रूसी हम मनसब की मुलाकात, बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की तबीयत में बेहतरी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर घर चले गए। तफसीली तिब्बी मुआयने में ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन नॉर्मल थी। डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। चीफ जस्टिस को कल सीने में तकलीफ के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल किया गया था। आर्मी चीफ का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकों का जायजा लिया। सिपा सालार की जानिब से शरीक फौजी दस्तों के जज्बे और महारत की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, मशकें दोनों ममालिक की अफवाज में ताल्लुकात बढ़ाने का बेहतरीन फॉरम है। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, खुसूसी ऑपरेशंस और तजर्बात की शेयरिंग है। नवाज शरीफ की सब जेल में छोटे भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात। नैब केसेस, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। नैब की जेरे हिरासत शहबाज शरीफ का तफसीली तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड ने मिनिस्टर इनक्लेव में अपोजिशन लीडर का चेकअप किया। ब्लड प्रेशर, ECG और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स नॉर्मल रही। कराची के इलाके सदर में KMC का ऑपरेशन। कई ठेले और पथारे कब्जे में लेकर तजावुजात का खात्मा कर दिया। कब्जा माफिया की मुजाहमत। लाहौर, जौहर टाउन और अलामा इकबाल टाउन में LDA का ऑपरेशन। गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात गिरा दी गई। तहसील रायविंड में भी 60 करोड़ रुपए से जायद मालियत की सरकार की 100 कनाल से जायद अराजी वागुजार। लाहौर थाना रंग महल के SHO जाहिद राठौर शेखुपुरा में कातिलाना हमले में शहीद। ड्राइवर और गनमैन भी जाँ बहक हो गए।
देरीना दुश्मनी पर घात लगाए हमलावरों ने गाड़ी पर गोलियां बरसाई। वजीर आला ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। भट्ट ग्रुप और राठौर ग्रुप में दुश्मनी के नतीजे में अब तक 7 जानें जा चुकी। मौलाना समीउल हक का कत्ल, 4 रोज गुजर गए, तहकीकात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पुलिस आज बेटों से मुलाकात करके कातिलों की शनाख्त में मुआविनत लेगी। नादरा को इरसाल, फिंगरप्रिंट्स के नताइज भी आज मिलने की तवक्को। उधर दारुल उलूम हक्कानिया में ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता। शहीद के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी आज भी जारी। जामिया पंजाब में गैर कानूनी भर्तियों का केस। एहतसाब अदालत ने डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत तमाम मुल्जिमान के रिमांड में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। साबिक वाइस चांसलर के वकील का नैब पर तासुब का मुजाहरा करने का इल्जाम, मिलने की इजाजत न देने का शिकवा। सेक्रेटरी तालीम सिंध का अनोखा फैसला। कराची में 6000 से ज्यादा छोटे निजी स्कूल बंद करने का ऐलान। प्लेग्राउंड, 10 से कम क्लासरूम्स, पीने का साफ पानी समेत सहूलियात ना रखने वाले तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। कम फीस के हामिल ऐसे स्कूलों में शहर के 70% तलबा ज़ेरे तालीम। वालिदैन की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पंजाब भर के भट्टा मालिकान खबरदार, हुकूमत की डेडलाइन खत्म होने के बाद ऑपरेशन शुरू। महकमा माहौलियात ने 9 भट्टे सील करके मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। इंतजामिया का कहना है अहकामात पर अमल न करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 7.5 मेगावाट के हेड मराला पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां है। सेहत और तालीम तरजीह है। सनतकारों के लिए इकनॉमिक जोन बनाया जाएगा। कराची में बैंकों से रकम लेकर निकलने वालों को लूटने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। खातून और 3 मर्दों पर मुश्तमिल गिरोह ने चंद रोज में दर्जनों वारदातें कर डाली। 92 न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। उधर KRL के रिटायर्ड चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर यूसुफ खिलजी के पेंशन अकाउंट से 30 लाख रुपए गायब हो गए। डॉक्टर यूसुफ फरियाद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बरतानिया के कुल जमाती पार्लिमानी ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय फोर्सेस इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही हैं। कश्मीरियों की गैर कानूनी हिरासत, जबरदस्ती गुमशुदगियां इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। भारत पैलेट गन्स के इस्तेमाल और गुमनाम कब्रों पर जवाब दे, बरतानवी पार्लिमान का मुतालबा। सहाफी जमाल खुशोगी के बेटे का सऊदी हुकाम से लाश जल्द हवाले करने का मुतालिबा। तदफीन जन्नतुल बकी में करेंगे। बेटे अब्दुल्लाह का कहना है उम्मीद है सिफारत खाने में जो भी हुआ वालिद के लिए ज्यादा तकलीफ देना होगा। कुछ लोग कत्ल पर सियासत कर रहे हैं जो अफसोसनाक है। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। शंघाई में पहली आलमी दरामदी नुमाइश का आगाज। 130 ममालिक की 30,000 कंपनीज शरीक। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले ग्लोबलाइजेशन ने जंगल के कानून का खात्मा कर दिया। दीगर ममालिक के साथ तिजारती फर्क खत्म करेंगे। तमाम ममालिक के लिए चीन के दरवाजे मजीद वसी करने का अज़्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। बुलेटिन में आगाज में आपको बताएं कि मजहब के नाम पर किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सूबे आज रात तक नुकसान की तफसीलात देंगे। जिनका नुकसान हुआ उनका अजाला भी किया जाएगा। कौमी सलामती पर ऑपोजिशन हुकूमत के साथ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि कुछ सियासी लोगों को खला में भेज देना चाहिए और वापसी का रास्ता भी
भी ना हो। एहतसाब से किसी को छूट नहीं मिलेगी, मुल्क का लूटा पैसा वापस करना होगा। नून लीग ने इश्तिहारात को बतौर रिश्वत इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुजाहिरों के दौरान इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज रात तक शरपसंद अनासिर का डेटा इकट्ठा कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म के दौरा चीन के दौरान होने वाले मुआहदों को तारीखी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भी चीन के ताउन से आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं उसके ऊपर एक तारीखी मुआहदा साइन हुआ है। जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है वो भी चाइना के साथ आगे बढ़ रहा है। फवाद चौधरी अपोजिशन पर तनकीद करना भी न भूले। कहा कि नून लीग ने इश्तिहारात को बतौर रिश्वत इस्तेमाल किया, किसी को NRO ना देने और मुकदमात जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। अपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं NRO। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम NRO नहीं दे सकते। मुकदमात हमारे से ये कोई ना तवक्को करे कि हम केसेस रोक लेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ लोगों को खला में भेज देना चाहिए। वो स्पार्को से कहेंगे कि फितना फैलाने वाले सियासतदानों को खला में छोड़ आए। हमारी सियासत में भी लोग हैं। मैं तो स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा कि बजाय इधर के कुछ साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढें, ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी। फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म की सफाई पेश करते हुए कहा कि इमरान खान पर 1 रुपए की करप्शन का भी इल्जाम नहीं। इस्लामी दुनिया अपने मसाइल के हल के लिए इमरान खान की तरफ देख रही है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के मसाइल हल करने में किरदार अदा करेगा।